हेलो जाने मन, कैसी हो? जैसे बिन पानी की मछली तड़प रही थी। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा सुनो ना, पहना क्या तुमने आज? नेल पेंट लगा रही हूँ। कपड़ों का बाद में बताऊंगी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। कसम से स्वीटी, बहुत दिल कर रहा तुमसे मिलने का, तुमसे सामने देखने का, छूने का बहुत मन कर रहा। मिलो ना एक बार प्लीज। तो आ जाइए, देर किस बात की है, कर लीजिए अपनी हसरतें पूरी। सच बोल रही हो? मैं अभी आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। कहाँ मिलना मुझे बताओ, तुम अभी आता हूँ। रुको, एक फोटो भेजिए सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या दिख रही हो स्वीटी तुम, व्हाट अ स्माइल। कसम से तुम्हारी ये अदाएं किसी दिन जान ले लेंगी मेरी। शर्मा जी, आपका टाइम खत्म होने आया है, एक्सटेंड कर लीजिए। सुनो स्वीटी, कल ना मुझे सुबह बहुत अर्जेंट मीटिंग है एक। मैं मतलब तुमसे कल बात करूं? अरे आपने तो दिल तोड़ दिया, आज सिर्फ 5 मिनट। मन तो नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा स्वीटी सुनो, एक किस दो ना मुझे। ऋषि, तुमने बुलाया था? हाँ, तुमने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया था ना? हाँ। अप्रूव हो गई। ऋषि, ऋषि थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। ऋषि, ये सब क्या है? टर्मिनेशन लेटर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था मेरे घर पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी तुमने ऐसा किया। रोहन, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। अभी कंपनी सबकी प्रॉब्लम सुनने बैठी कि तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा यार। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ लोगों की छुट्टियां बांटते फिर रहे हो और तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ऋषि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये हो गया मेरा सूरज रेडी। ममता जल्दी करो यार, लेट हो रहा है, मंडे ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है, बस ममता ये गजरा निकाल दो यार, प्लाजा होटल में सही नहीं रहेगा। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग बाहर डिनर पे जा रहे थे, एक्चुअली बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला। हम कल कहीं और चले जाएंगे, आज घर पे सेलिब्रेट करते हैं। आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना प्लीज। चलो चलो अंदर चलो चलो। चलो चलो, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ। ऋषि, तेरा वो क्रिप्टो करेंसी का रेट कितना बढ़ा? कल तक बढ़ा हुआ था यार, लेकिन आज थोड़ा मार्केट डाउन है। मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन डिजिटल करेंसी इंडिया का फ्यूचर है। सही है यार। यार श्वेता, स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। हाँ यार ममता, सही बोल रही है तू। कहाँ है मेरी ब्यूटीफुल भाभी? भाभी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, ये करण को कैसे पता चला तुम्हारा बर्थडे है? मुझे कैसे पता ऋषि, मैंने थोड़ा ना बताया है। सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। एक्चुअली करण को देखते ना मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। हर मर्द की ना यही फेवरेट लाइन होती है। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी, मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी, उधर कोई तो है, मम्मी, मम्मी उधर कोई तो है, मम्मी, उधर कोई तो है, मम्मी। आपका बैग। मैं क्या सोच रही थी कि सूरज को ना आज स्कूल नहीं भेजते हैं, वो बहुत डरा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। चलो मैं निकलता हूँ।
कोई फाउल प्ले? नहीं मैडम, विक्टिम का नाम ऋषि व्यास था। एक काम करो, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल कर दो। ओके मैडम। मैडम, ऋषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। लेकिन कार पे तो हमें कोई एक्सीडेंट के निशान नहीं मिले। इसका मतलब एक्सीडेंट इतनी फोर्सफुली नहीं हुआ कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। हाँ मैडम, अजीब बात तो है। और एक बात मैडम, ये ऋषि व्यास प्रीति पुष्कर का जीजा है। प्रीति पुष्कर समीर पुष्कर की वाइफ है नहीं? हाँ मैडम, प्रीति और ममता दोनों कजन्स हैं। कितने साल हुए इनकी शादी को? 5 साल। भैया 45 तो बहुत ज्यादा है, 35 थे ना, आप 40 लगा। अरे किस बात के 40 रुपए कह रही हो यार प्रीति तुम? 35 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे, लेना तो लो, नहीं तो अपना। अब इतने में नहीं हो पाएगा। तो फिर एक काम करो, अब जाओ। यार प्रीति, ऐसे लोगों ने सर पे नहीं चढ़ाते यार, और तुम ऐसे पैसे बांटती रहोगी तो फिर तो हमने खोल लिया रेस्टोरेंट। समीर, उसकी बीवी बीमार थी। तो हमने ठेका ले रखा है इस बात का। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनो प्रीति, आज शाम को तुम ममता दीदी के यहाँ पे जा रही हो ना? हाँ तो आते हुए ऑटो मत करना, मैं तुम्हें बाइक से पिक करूँगा। ठीक है। समीर, अरे मटर मिले या नहीं? हाँ मिल गई। ना ना जल्दी, कब से ऋषि ने बोला मटर पनीर बनाने के लिए। चल अंदर चल, आजा आजा। आज तू बच गई। मैंने समीर को बोल दिया था कि मैंने तुझे मटर लेने के लिए भेजा हुआ है। तू समीर को सब सच क्यों नहीं बता देती? देख, ये सब करेगी ना तो तेरी शादी नहीं चल पाएगी। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था प्रीति, वो थोड़ा सा ना इस बार प्रॉब्लम हो गई है इस मंथ में। इस बार 20,000 रुपये हो पाए, थोड़ा मैनेज कर लो ना। सिर्फ 20,000? इतने में कैसे होगा? ऊपर से वो काम वाली बाई, उसे भी अपनी पगार बढ़ानी है। उसको क्यों बढ़ानी है पगार? उसने क्या किया ऐसा? बाकी जगह पे उसकी पगार बढ़ी हुई है, अगर हमने नहीं बढ़ाई ना तो वो काम छोड़कर चली जाएगी। एक काम करो, तुम उसकी पगार बढ़ा दो, इसमें थोड़ा मैनेज कर लो। नहीं हो पाएगा तो एफडी तोड़ देंगे, और क्या। समीर, डॉक्टर ने बोला है कि अगर इस बार भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आईवीएफ कराना पड़ेगा। अरे समीर, वो माँ को हार्ट अटैक आया था। बगल वाले मिश्रा जी ने माँ को एडमिट किया है हॉस्पिटल में। मैंने मेरे पास जितने पैसे थे उतने मिश्रा जी को दे दिए, लेकिन तुझे तो पता है कि मेरे धंधे की हालत क्या है। भैया कल सुबह आ जाते, इतनी रात में। प्रीति क्या बोल रही हो? चुप रहो भैया, आपने ठीक किया। प्रीति एक काम करो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो जल्दी लेके जाओ। जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ ना यार। लेकिन तरुण भैया की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, सब कुछ तुम ही क्यों करते हो? समीर, तुम समझते क्यों नहीं हो कि अगर हमें आईवीएफ कराना पड़ा तो बहुत खर्चा आएगा, ऊपर से बच्चा पालने की जिम्मेदारी भी तो होगी। इसलिए अपने आप को दिन रात घिस रहा हूँ ताकि अपने रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर सकूं। मुझे नहीं चाहिए कोई रेस्टोरेंट, ये मेरा सपना कभी नहीं था। समझ में आया तुम्हें? तुम अच्छी कुक हो, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया था। हाँ, ये फैसला तुम्हारा था, मुझसे पूछा तुमने। मुझे नहीं बनना कोई शेफ, समझ में आया? ठीक है, फिर मुझे भी नहीं करनी जॉब, नहीं रहना मुझे ऑफिस में, नहीं करना एक्स्ट्रा आवर्स काम, नहीं सुननी मुझे बॉस की गाली। करता हूँ ना मजबूरी में, नहीं करना चाहता हूँ। इतना अपसेट और डिप्रेस रहता हूँ, फिर भी जाके नाइट में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे घर चलाना है। और एक बात याद रखना प्रीति, आगे से मेरे घर वालों को एक शब्द मत बोलना तुम बस। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ दोनों ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही कर सकते हो तुम। ये जिस घर में तुम रह रहे हो ना, मेरे पापा का दिलाया हुआ है, वरना तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। लूजर हो तुम, ना मुझे बच्चा दे सके, ना ही लाइफ में कुछ कर सके। चले क्यों नहीं जाते मेरी लाइफ से तुम?
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं समीर पुष्कर अपने पूरे होशो हवास में ये लेटर लिख रहा हूँ। मैंने अपने परिवार को खुश रखने की बहुत कोशिशें की, पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसमें असफल रहा। शादी के 5 साल बाद भी मैं अपनी वाइफ को बच्चा नहीं दे पाया। शायद कमी मुझ में ही है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। प्रीति, तुम अपना ख्याल रखना। मैम, समीर ने एक दुकान रेंट पे ली थी, रेस्टोरेंट खोलने का काम चल रहा था और ऑफिस में भी उसका प्रमोशन होने वाला था, पर शायद पैसों की काफ़ी तंगी चल रही थी उसे। प्रीति, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हमें इस सुसाइड लेटर से मैच करने के लिए समीर के हाथों लिखा हुआ कोई भी किताब, अकाउंट बुक, कुछ भी जिसमें वो कुछ लिखता हो, ऐसा कुछ मिल सकता है? समीर की एक डायरी है जिसमें वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिखता था। प्लीज। मैडम, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग समीर की डायरी की हैंडराइटिंग से मैच हो गई है। इसका मतलब समीर वाकई में डिप्रेस था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है मैडम, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ब्लड में ज़ेनाथ्रोल के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। इसको लेने से ज़्यादा आदमी बेहोश हो सकता है या वर्स्ट केसेस में पैरालाइज्ड हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना माथुर, कि समीर ने अपनी सुसाइड को इजी बनाने के लिए इन मेडिसिन का सहारा लिया। प्रीति से रिलेटेड कुछ मिला? मैडम, सुसाइड वाले दिन वो अपनी बहन ममता के घर पे थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीति के मुताबिक वो हफ्ते में 3 दिन अपनी बहन के घर जाती थी, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करने पे पता चला कि वो कल के अलावा अपनी बहन के घर थी ही नहीं। तो ये प्रीति झूठ बोलकर जाती कहाँ थी? उसकी कॉल लोकेशन मेन मार्केट एरिया की है। एक काम करो माथुर, मार्केट में उसकी फोटो घुमाओ। अगर वो रेगुलर थी तो किसी न किसी ने तो देखा ही हो। ओके मैडम। इससे पहले आप कोई भी उल्टी सीधी बात सोचें, मैं आपको पूरी सच्चाई बता देती हूँ। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरे लॉ क्लासेस होते हैं। ये मनीष है, मेरा फ्रेंड, लॉ क्लासेस में मेरे साथ ही पढ़ता है। आप चाहे तो मेरी क्लासेस के नंबर ले सकती हैं, वहाँ जाकर आप तसल्ली कर सकती हैं। तो तुम अपने पति समीर को झूठ क्यों बोलती थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं लॉ करूं। वो मुझे अपने रेस्टोरेंट में शेफ बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लॉ करना था। मैं उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। मैम, आपके और कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ही पूछ लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने पति समीर को मार दिया और उसकी मौत को सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रही हैं? ये क्या बोल रही हैं मैम आप? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो डिप्रेस थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। मुझे छोड़। माथुर, जहाँ पर हमें ऋषि की कार मिली वो उसका रेगुलर रूट नहीं था, तो फिर वो वहाँ क्यों गया होगा? पता कर रहे हैं मैडम, लेकिन एक बात पता चली, ऑफिस के बाद ऋषि मेन मार्केट एरिया में रुका था, जो उसके घर के रास्ते में पड़ता है। चलो मान लेते हैं शायद किसी से मिलने गया हो, पर किससे? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला। शायद ऑफिस के लैंडलाइन से कॉल किया हो, डिटेल्स मंगवाई हैं। उसके ऑफिस में कुछ मिला? एक एक्स एम्प्लॉई रोहन, ऋषि की रिपोर्ट की वजह से रोहन को 3 महीने पहले टर्मिनेट किया गया था। दोनों का झगड़ा भी हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए मैं ऋषि को मार दूंगा। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। 3 महीने हो गए तुम्हें टर्मिनेट हुए। उसके बाद तुमने कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिली। इसका जिम्मेदार तुम कहीं ना कहीं ऋषि को ही मानते होंगे। आप लोगों को नहीं लगता? मुझसे ज्यादा श्रुति के पास रीजन था। ऋषि, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। मैडम, ऋषि के मोबाइल से ऑनलाइन वीकली पैसे ट्रांसफर हो रहे थे सपना माथुर को। सपना माथुर? और हादसे वाले दिन ऋषि सपना माथुर से ही मिलने गया था मार्केट एरिया में। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। ऋषि के बेटे सूरज का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। उसको नाइट टेरर्स आते हैं। मम्मी उधर कोई तो। बेटा कोई नहीं, पापा है ना यहाँ पे। कब से? पिछले 6 महीने से। मैडम, रोहन सही कह रहा था। श्रुति ने ऋषि के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। ऋषि, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। और उसके 2 महीने बाद श्रुति को कंपनी से निकाल दिया गया। फिलहाल उसका एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, उसने शहर चेंज किया। मैडम एक बात, प्रीति की शादी कर ली मैडम। गुड, लाइफ में मूव ऑन हो गई। लेकिन मैडम उसने मनीष से शादी की। ये मनीष है, मेरा फ्रेंड। ऑफ कोर्स मैम, मैं ऋषि के साथ ही काम करता था। पूरे ऑफिस को पता था कि श्रुति ने कंप्लेंट की, लेकिन ऋषि का कहना था कि श्रुति ने उसे फेवर ऑफर किया था प्रमोशन के लिए। प्रथमेश, आप कंपनी में इवेंट कमेटी में भी थे, लेकिन श्रुति के कंप्लेंट करने के 2 महीने बाद आपने उसे रिजाइन करने के लिए कहा। हाँ, उसके पीछे एक वैलिड रीजन था। हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी।
रेलवे डिपार्टमेंट में कंपनसेशन के लिए ऑफिसर ने पहले मुझसे पैसे मांगे थे और फिर देखिए मैडम, मैं सच कह रही हूँ, ऋषि ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ऋषि, तुमने बुलाया था? हाँ श्रुति, आओ बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। ऋषि, ऋषि थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। थैंक यू। तुम डिजर्व करती हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगी। What the hell? क्या बदतमीजी है ये? अरे इसी के लिए तो तुमको इतना बड़ा प्रमोशन दिया। और बाय द वे सिग्नल तो तुमने ही दिया था। ऋषि, यस, यू सच अ डार्लिंग। दिमाग खराब है तुम्हारा? देखो श्रुति, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम ये केस कंटिन्यू करो या फिर खुद रिजाइन दे दो। और इस बात का ध्यान रखना, अगर ये तुम केस कंटिन्यू करोगी तो तुम्हारे उस रेलवे डिपार्टमेंट वाले केस पर भी असर होगा। वहाँ नहीं समझेंगे कि कई बार हेरसमेंट हो सकता है। हम समझ रहे हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? ऋषि तो ये डिजर्व करता ही था, और एक्सीडेंट हुआ है तो इन्वेस्टिगेट तो होगा ही। मैडम, मैं कॉल करती हूँ बेटा। मैडम एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। प्रीति फिलहाल एक लॉ फर्म में इन्वेस्टिगेटिंग फॉरेंसिक ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही है। फॉरेंसिक? यस मैडम, उसने अपने मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में किए थे और उसके बाद लॉ किया। इससे ऋषि के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? नहीं मैडम, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सूरज, अब तो तेरे पापा मर गए, अब तेरी स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस कौन भरेगा? मम्मी है ना, वो काम करेगी। अच्छा चल, मेरा घर आ गया, ठीक है, बाय बाय। तुम अकेले क्यों आई? कहा था ना मैं आऊंगी लेने। सूरज था मेरे साथ, टीचर को कोई बाहर जाना था, मैं अकेली कहाँ वेट करती। अच्छा सुनो, फ्रिज में खाना रखा है, खा लेना। और मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, दरवाजा मत खोलना। हाँ। इसका कितना मिलेगा? इसका तो सिर्फ 20,000 मिलेगा। ठीक है, चलेगा, दे दो। ये लो, 20,000 है। इतने में तो खुद ही कर ले। अच्छा सुनो, प्लीज एक बार मुझे अपने बॉस से मिलवा दो प्लीज। वो किसी से नहीं मिलते। सिर्फ एक बार, प्लीज प्लीज। ठीक है, सोमवार 3 बजे यहीं पर। ये देखिए मैडम, ये ब्लड मार्क्स है। इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं, अटैक हुआ है। माथुर, यहाँ पर तो बहुत चहल पहल रहती है, किसी ने देखा कैसे नहीं? तब दोपहर का वक्त था मैडम, थोड़ा खाली रहता है। गाड़ी यहाँ पर रुकी होगी तभी ये टायर के निशान। यहाँ पर ऋषि पर अटैक हुआ होगा और फिर फाइनली यहाँ पर मर्डर। अगर ये सोची समझी साजिश है माथुर, तो कातिल बहुत ही शातिर है। पापा छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा। क्या बे, क्यों ठोक रहा है? हार्दिक, कौन है ये? तुमने क्या किया इसके साथ? वो इसको मार देता था। बेटा बेटा उठो उठो, आँख खोलो। मैडम श्रुति का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऋषि और प्रीति के बीच एक लिंक मिला है। समीर की मौत के बाद तकरीबन 2 सालों तक ऋषि ने प्रीति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे प्रॉपर्टी का केस लड़ने के लिए। कैसी प्रॉपर्टी?
मेरे भाई के चिता की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और तू अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। याद रखना, मेरी प्रॉपर्टी में से तुझे एक ढेला भी नहीं दूंगा मैं। सब कुछ हमारा खरीदा हुआ है, हर चीज में समीर के पैसे लगे। अब आज वो नहीं है तो आप हर चीज हड़पना चाहते हैं? ये मैं होने नहीं दूंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी आपको। तुझे जहां जाना है वहां जा, लेकिन मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में से। प्रीति, कोर्ट केस लड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन केस सेटल होने तक तुम शादी नहीं कर सकती। कसम से स्वीटी, हम आने जा रहा है, प्लीज एक बार मिल लो ना। एक बार मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ, मैं 3 गुना पैसे दूंगा। एक बार मेरी हो जाओ, 30,000 दूंगा। अच्छा, 50,000? डन। होटल ब्लू में। ठीक है, परसों रात में 10 बजे मिलो। हार्दिक, फिर से? माँ को हार्ट अटैक आया है, बाईपास करना पड़ेगा, बहुत पैसे लगेंगे। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, ऋषि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता था। उसके लिए उसने टोटल 1.5 करोड़ रुपए उठाए थे। 90 लाख घर पे लोन से और 60 लाख दूसरे इन्वेस्टर से। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट? पता करो किस किस से पैसे लिए थे। मैडम, 20 लाख तो उसने छोटे मोटे इन्वेस्टर से लिए थे और बाकी 40 लाख अपने ऑफिस के दोस्त प्रथमेश से। देख ऋषि, मुझे पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ऊपर गया है, मुझे प्रॉफिट पे कम से कम 30% चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया प्रथमेश। तूने मुझे 40 लाख रुपया दिया था, वो भी 10% इंटरेस्ट पे। अभी मार्केट में लॉस हो या प्रॉफिट, उससे तेरा कोई लेने देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना भाई? तूने जो प्रॉफिट कमाया ना, मेरे पैसों से कमाया है। क्या कर रहा है? हाँ, ये तेरा 40 लाख 10% इंटरेस्ट के साथ तेरे अकाउंट में आ गया। चेक कर, अभी तेरा मेरे हिसाब क्लियर। ठीक है? दीदी, क्लेम कब सेटल होगा? जब तक पुलिस इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बोल के बंद नहीं कर देती। एक बार ये झंझट खत्म हो जाती तो इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते और फिर घर चलाने में भी कितनी आसानी होती। हाँ, पर इन सब झंझटों की वजह से लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। नहीं दीदी, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, और फिर जीजू ने ये सब आप लोगों के लिए तो करवाया है ना। 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस? हाँ मैडम, लेकिन ये क्लेम अभी तक सेटल नहीं हुआ है जब तक कि हम मर्डर को रूल आउट नहीं कर देते। मैडम, रोहन की सीडीआर रिपोर्ट से पता चला है कि लगातार वो 1 नंबर से बात कर रहा है। कहाँ का नंबर है? दिल्ली का है मैडम। किसका? अर्चना मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। अर्चना मिश्रा? केस में नया ताश का पता कहाँ से आ गया? माथुर, तुम दिल्ली के लेंगे। ओके मैडम। श्रुति जी, आप कौन? अर्चना मिश्रा कौन है? मेरी बड़ी बहन है। पर बात क्या है? हाँ, मैं रोहन के कांटेक्ट में थी, दोस्त है मेरा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों ने मिलकर ऋषि को मार दिया है। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा। तो पूछेंगी। अब दिल्ली से मुझे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। बहुत स्मार्ट है, तो सच भी खुद ही बता दीजिए। सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ऋषि की लाइफ हेल बनाना चाहती थी, इसलिए रेजिग्नेशन देने के बाद मैं उसकी वाइफ को मिलने गई थी जब ऋषि आउट ऑफ स्टेशन था कॉन्फ्रेंस के लिए। ममता, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड 1 नंबर का लीचड़ इंसान है। उसने मुझे हरास करने की कोशिश की और जब मैंने उसको मना किया ऑफिस। ये क्या है? ये किसने किया? क्या चाहिए आपको? आप ये बताइए। ऋषि ने किया ना ये? साला कमीना, तुम्हारे साथ भी? देखिए, आप जो भी हैं मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। ममता, तुम कैसी औरत हो? जिससे मार खाती हो उसी की पूजा करती हो। छोड़ दो उसे। अपनी बकवास बंद करो एंड प्लीज दोबारा यहाँ मत आना, प्लीज। ऋषि ने मुझ पर सिर्फ एक ही बार हाथ उठाया था। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? कॉफी। थैंक यू भाभी। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे सूरज की पढ़ाई के नाम पे ये सब चल रहा है घर में। चलता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी बोलता है वो मुझे। क्या ऋषि ने कभी सूरज पर भी हाथ उठाया था? नहीं मैम, ऋषि एक बहुत अच्छे पिता थे।
उस दिन वो नशे की हालत में थे, इसलिए उनसे गलती हो गई थी। वो बहुत शर्मिंदा थे। श्रुति ने तो आज मुझे फंसा ही दिया था। पर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने कुछ किया है क्या? लड़की का नाम पता कुछ? नहीं सर, रूम तो इन्होंने ही बुक कराया था। बोले थे गेस्ट आएंगे, इसलिए लड़की की डिटेल्स नहीं लिए। चेहरा तो देखा होगा उसका? नहीं सर, मुंह पर उसने कपड़ा बांध कर रखा था और जाते वक्त कब गई पता भी नहीं चला। लेकिन उस लड़की के पीठ पे सिगरेट से जलता है वैसा निशान था। मैडम, 4 लोगों का पता चला है जिनसे ऋषि ने कॉइन्स खरीदने के लिए पैसे उठाए थे। कौन कौन है वो? पुनीत राठौड़, जो उसके कॉलेज का दोस्त है, ऋषि का पड़ोसी पंकज और उसके दूर के 2 कजन हार्दिक और गणेश। एक काम करते हैं, सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। ओके मैडम। माथुर, मुझे एक डिटेल्स लिखवा के दो। यस मैडम। कहाँ है तुम्हारे बॉस? मुझे उनसे मिलना है। ये तुम बॉस हो? हाँ तो बोल, क्या काम था? देखो, मेरे पास सिर्फ 20,000 है। प्लीज मेरा काम कर दो। ए बेवकूफ औरत, मना किया था ना तुझे, इतने कम में नहीं होगा। मुझे लगा तू और पैसे लेकर आएगी। देख, कम से कम 1 लाख रुपए लेते हैं, तेरे लिए 50,000 कर देंगे। इससे कम नहीं होगा, जब होगा तब आना। ठीक है। माथुर, ऋषि ने जिन 4 लोगों से पैसे लिए थे उसमें से तीसरा बंदा है ना? हाँ मैडम, हार्दिक नाम है इसका और चौथा है गणेश। फिलहाल वो नागपुर में है, वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग पूछताछ करेंगे। जी, हार्दिक पांडे का घर यही है? हाँ, हार्दिक मेरे हस्बैंड है। बुलाइए उन्हें। ऋषि व्यास मर्डर केस को लेकर उनसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन हार्दिक का तो 20 तारीख को किडनैप हो गया है। आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं मैडम, वो लोग ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो लोग मेरे पति को जान से मार देंगे। किडनैपर ने आपको बड़ी मार्केट के पीछे कच्ची वाली सड़क पर पैसे लेकर बुलाए हैं ना? डोंट वरी, हमारी टीम वहाँ पर पहले से तैनात रहेगी। मैडम, मैंने तो पैसे दे दिए हैं। क्या? वो लोग आज मेरे पति हार्दिक को छोड़ने वाले थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं आए। माथुर, लोकल पुलिस स्टेशन को इस केस के बारे में अपडेट करो। ओके मैडम। क्या हार्दिक का कनेक्शन पहले किसी मर्डर केस में था? जी मैडम, जगत शर्मा नाम था विक्टिम का। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। छानबीन करने में ये पता चला कि जगत किसी ड्रीम गर्ल नाम की साइट का कस्टमर था और ये ड्रीम गर्ल साइट हार्दिक के नाम रजिस्टर थी। ये तो हनी ट्रैपिंग का केस है। हाँ मैडम, एक लड़की ने मर्डर किया था। हालांकि होटल का कोई भी स्टाफ उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उस लड़की ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था। हार्दिक का IP एड्रेस हम ट्रैक कर ही रहे थे, उसके पहले ही उसका किडनैप हो गया। माथुर, इस हार्दिक का नाम हमारे यहाँ ऋषि मर्डर केस में भी है और वहाँ जगत शर्मा मर्डर केस में भी। हम उससे सवाल करने वाले होते हैं और वो किडनैप हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? मैडम, आप कहना चाहती हैं कि हार्दिक की किडनैपिंग फेक थी? हाँ, प्रीति बोल रही हूँ। मिलो ना एक बार। 1 मिनट का 500 और मिलने का 15,000, और वो भी सिर्फ आपके लिए। अभी आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। कहाँ मिलना मुझे बताओ तुम, अभी आता हूँ। मैडम, हार्दिक की लास्ट बात उसकी वाइफ से यानी कविता से हुई थी। उस वक्त तो ऑफिस में ही था और ऑफिस से घर लौटते हुए वो किडनैप हो गया। उसके ऑफिस से घर के बीच रास्ते में जितने भी CCTV कैमरास है वो सब मैं खंगालता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू जोशी। थैंक यू। माथुर, इस हार्दिक और कविता की बेटी साक्षी। हार्दिक और कविता की अपनी बेटी नहीं। हार्दिक ने साक्षी को उसके बाप से 2 साल पहले रेस्क्यू करवाया था। उसके बाद हार्दिक और कविता ने साक्षी को लीगली अडॉप्ट कर लिया। सर, ये जो आपने डिटेल्स मांगी थी,
मैडम, माथुर, जब कोई क्रिमिनल लंबे समय तक पकड़ा नहीं जाता ना, तो उसे अहंकार हो जाता है और अपने उस अहंकार के चलते वो गलतियां कर बैठता है। हमें उस सही वक्त का इंतजार करना है कि वो गलती करे और हम उसे तब पूछें। हाय साक्षी। अच्छा सुनो, मैं 1 घंटे के बाद तुम दोनों को लेने आऊंगी, लेकिन अकेले घर मत आना, ठीक है? माथुर, मालती, प्रीति की माँ, समीर पुष्कर, प्रीति का हस्बैंड, पंकज ठाकुर, प्रीति का कजिन, संतोष मिश्रा, प्रीति के कजिन का देवर, ऋषि व्यास, प्रीति का जीजा, पीयूष, प्रीति का कजिन, एंड हार्दिक पांडे, ऋषि का कजिन। माथुर, कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, एक ही फैमिली के। मैडम, ये संतोष और पीयूष, इन दोनों की डेथ नेचुरल नहीं हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी प्लानिंग बड़ी ही सटीक तरीके से की गई। लेकिन इन लोगों में कॉमन तो कुछ भी नहीं। मोटिव क्या हो सकता है? माथुर, मुझे मेडिकल बोर्ड का नंबर ला कर। मालती के अलावा ये सभी लोग अपने पीछे अपनी पत्नी को छोड़कर गए और इनकी पत्नियों ने अपने आसपास के क्लिनिक में कभी ना कभी अपनी मारपीट के घाव का इलाज करवाया। तो क्या मैडम इन सबकी पत्नियों ने इनको मारा होगा? नहीं, एक काम करो माथुर, मुझे कुछ केसेस की फाइल्स चाहिए, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी। इन सभी विक्टिम्स के घर वालों के बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, उनकी डेथ के आसपास के। और मुझे कविता की बेटी साक्षी से भी बात करनी। साक्षी, कुछ बोलो बेटा। अच्छा, डोंट क्राई, डोंट क्राई। मैंने उन्हें पापा समझा था, लेकिन वो मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे और माँ को भी किसी और आदमी के पास भेजते थे। साक्षी, ओके ओके, गुड। रुक, ये किसने किया? माँ को हार्ट अटैक है, बाईपास करना पड़ेगा, बहुत पैसे लगेंगे। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट का 500 और मिलने का 15,000, और वो भी सिर्फ आपके लिए। अच्छा, 50,000? ओके। कल की बुकिंग है, मोटी पार्टी है, 50,000 मिलेंगे। देखो, तुम जो बोलोगे ना वो सब मैं कर लूंगी। प्लीज प्लीज ये सब मत कराओ। ए, चुप। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। तू मुझे सिखाएगी? चल चल चल। छोड़ो, आके खोलो दरवाजा। अब सोच ले तू, अगर कल तू नहीं जाएगी ना तो ये जाएगी। नहीं नहीं, साक्षी नहीं, मैं जाऊंगी। हाँ पक्का मैं जाऊंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। गुड गर्ल। चल। हेलो, मैं स्वीटी, और आप? संजू, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे इतनी जल्दी? पहले थोड़ी दोस्ती तो कर लो। तो दोस्ती के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे? अच्छी चीज कीमती होती है संजू। और हर कीमती चीज कैद में रखी जाती है। तुम्हारी बेटी साक्षी से बात हुई, तुम जगत से मिलने गई थी, जगत को तुमने मारा, तो फिर हार्दिक की सुपारी क्यों दी? उसे भी मार ही देती। वो मैं हार्दिक के ब्लैकमेल करने की वजह से गई थी। सोचा था उसे मार डालूंगी और पैसे दूंगी, पर मैं हार्दिक को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए मैंने सुपारी दी थी। किसको दी थी उसकी सुपारी? ये किसने किया?
ये मेरे पति ने किया। मेरी बेटी के शरीर पे भी ऐसे जख्म दिखेंगे। तुम मुझे 10,000 कम देना, लेकिन उस हार्दिक कमीने को मैं तड़पा तड़पा के मारूं। मुझे माफ कर दो। ड्रीम गर्ल की साइट तुम चलाती थी? हार्दिक के मरने के बाद वो साइट मैं चलाती थी। क्यों मारा समीर को? मैम, समीर ने सुसाइड किया था। ये लेटर जो समीर ने अपनी छुट्टी के लिए अपनी कंपनी को लिखा था, उसकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग, ये उसका सुसाइड नोट, ये डायरी, दोनों की हैंडराइटिंग एक दूसरे से मैच करती है। तुम सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला? तुम्हारे हाथों लिखा गया महानगर पालिका के लिए लेटर, यानी कि तुम्हारी ओरिजिनल हैंडराइटिंग, जो सुसाइड नोट और इस डायरी से मैच करती है, जिसे तुमने समीर की डायरी बताई थी। जब हमें पता चला कि तुमने फॉरेंसिक में मास्टर्स किए, तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे बदल दिए। अब बताओ समीर को क्यों मारा? और ऋषि को भी तुमने ही मारा ना? वो तो अच्छा इंसान था ना? अच्छा इंसान? ऋषि शराब के नशे में मुझे हर रोज पीटता है। प्रीति, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैं तुम्हें 4 लाख तक दूंगी। जिस तरह से तुमने अपने पति से छुटकारा पाया है, मुझे भी दिला दो प्लीज। ऋषि के लिए हम श्योर नहीं थे, अच्छा हुआ तुमने खुद ही कन्फेस कर दिया। सुसाइड, पॉइजन, फेक किडनैपिंग, एक्सीडेंट और फिर मर्डर। इतनी सब प्लानिंग क्यों? किस लिए? हमें गुमराह करने के लिए या पैसे के लिए? पैसे और सेटिस्फेक्शन दोनों के लिए। सोशल सर्विस कर रही थी मैं। ऐसे पतियों को जीने का कोई हक नहीं जो अपनी पत्नियों पर जुल्म ढाते हैं। तो तुम इन हाउस हस्बैंड किलर। डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था है। उनके खिलाफ केस हो सकता है, कानून उन्हें उनकी सजा देता। तुम होती कौन हो? डोमेस्टिक वायलेंस के कितने अपराधी जेल में रहते हैं मैडम। कानून हाथ में लेना इंसाफ नहीं होता प्रीति। तुम्हारा हस्बैंड भी क्रिमिनल था और तुम भी क्रिमिनल हो। तुम दोनों के सिर्फ जुर्म अलग है। बाकी के 6 विक्टिम्स को भी तुम दोनों ने ही मारा ना? और कितने मर्डर्स किए तुम दोनों ने? तुम एक मासूम औरत थी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार, लेकिन आज देखो अपने आप को, तुम एक खूंखार अपराधी बन चुकी हो।